गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विवेक कुमार, आपका विवेक सेंटर ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इस पिछले वाले वीडियो में हम लोग पर्सनली 2.2 का पहला क्वेश्चन पूरा समझ चुके हैं। आज समझेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं बोर्ड पर दूसरा का पहला क्वेश्चन देखिए। दूसरा का क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी कह रहे हैं कि उसका गुणनफल दे दिया गया है और उसका योगफल दे दिया गया है और उसके द्विघात बहुपद हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पहला दिया है ये है योगफल, शून्यकों का योगफल। तो पहला है शून्यकों का योगफल और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। ऐसे ऐसे सब में ऐसे दो दो को दे दिया, गुणनफल योगफल सब में 6 को है, 6 में दे दिया गया है। इसका हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना है। यहाँ पर कह रहे हैं द्विघात बहुपद के रूप में इसको अरेंज कर देना। तो इसका फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कोष्ठबंध एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये हो गया हम लोग का फार्मूला, सूत्र हो गया। इसी सूत्र पर हम लोग बैठाएंगे और सबको पारी से बना देंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। पहला में कह रहा है शून्यकों के योगफल में दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल में दिया है -1। तो इसमें बैठा देना है, बस हो जाएगा। पहला में बैठा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल 1/4 है, तो 1/4 कोष्ठबंध एक्स, यहाँ पर एक्स है, प्लस शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पर बराबर में 0 होता है। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल दिया है -1, बराबर हो गया 0। अब इसको हम सॉल्व कर रहे थे, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x/4, x/4 प्लस और -1 है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस गुना है तो -1। इसका बटा में कुछ नहीं है तो 1, इसका बटा में कुछ नहीं तो 1, बटा पका जोड़ हो जाएगा। 1 4 का लघुत्तम 4 होता है। अब 1 से 4 कितना हो जाएगा 4 बार में, तो ऊपर 4 से गुना कर देंगे। 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एकम 4, तो x में 1 से गुना करेंगे तो x ही हो जाएगा, माइनस 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, तो 1 में 4 से 4 बराबर 0। इधर 4 भागा में बटा में है, इधर चल जाएगा गुना में। एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0 गुना 4, तो हो गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ये हो गया पहला का द्विघात बहुपद हम लोग निकाल चुके हैं। अब ऐसे ही दूसरा का भी निकालेंगे। चलिए यहाँ पर निकाल रहे हैं। दूसरा के लिए निकाल रहा है, फार्मूला सबका सेम ही है, यही वाला फार्मूला पर इसको भी बैठेंगे। इसमें कहते हैं फार्मूला में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस उसके बाद शून्यकों का योग, तो इसमें शून्यकों का योग √2 है, यहाँ पर हो गया माइनस उसके बाद √2, उसके बाद एक्स है फार्मूला में, फिर तो हम बैठा दे रहे हैं एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर दूसरा के शून्य का गुणनफल कितना है, 1/3, 1/3 हो गया बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 में x से करेंगे तो कहाँ से आएगा √2x प्लस 1/3 बराबर 0। इसका बट्टा पका जोड़ बना देंगे, 1 3 का लघुत्तम 3 हो गया। 1 से 3 बार में जाएगा तो ऊपर 3 से गुना कर देंगे, 3x स्क्वायर माइनस, अब 1 में 3 से लगाएंगे तो आएगा, तो ये हो गया 3 √2x प्लस 3 एकम 3, तो ऊपर 1 से गुना हो जाएगा तो 1 बराबर 0। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0। इधर भागा में है तो इधर चल जाएगा गुना में, तो हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0। दूसरा का भी द्विघात बहुपद हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब देख रहे हैं तीसरा का
यहाँ पर तीसरा इतना है। तीसरा नंबर में हम लोग देख रहे हैं, तीसरा के लिए भी यही सेम फार्मूला रहेगा। इसमें दिया पहले एक्स स्क्वायर, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। तो इसका शून्यकों का योगफल एक है और शून्यकों का गुणनफल भी एक ही है। तो शून्यकों का योगफल की जगह पर एक लिख रहे हैं, फिर कोष्ठ वन एक्स, उसके बाद इधर हो गया प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल भी एक ही है, यहाँ पर एक बराबर 0। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक में एक से गुणा करेंगे तो एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस एक बराबर 0। इसका भी बहुपद हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात कर चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा में दिया है, सॉरी तीसरा नंबर, चौथा बना दिया है, इसको बना दे रहे हैं तीसरा नंबर अभी, यह चौथा का है। चौथा का ही हो गया, तीसरा नंबर छूट गया तो तीसरा यहाँ पर बना दे रहे हैं। तीसरा में क्या दिया है 0 और √5 दिया है। तो 0 हो गया शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हो गया √5 एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कितना है 0, 0 में एक से गुणा कर देंगे प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल √5 है, √5 बराबर 0। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे या एबीसीडी से गुणा करेंगे तो 0 ही कर देगा। तो हो गया 0 प्लस √5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर में से 0 घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा प्लस √5 बराबर 0 हो गया। तीसरा जो चौथा तक बना दिए हैं, चौथा के बाद पांचवा नंबर, इसको यहाँ मिटा दे रहे हैं, मिटा के बना दे रहे हैं, यहाँ पर मिटा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर चौथा तक हो गया, पांचवा नंबर देखिए। पांचवा नंबर में क्या कर रहा है, पांचवा नंबर में शून्यकों का योगफल में दिया है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/4। फिर यही फॉर्मूला बैठेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग पहला वाला है तो -1/4 कोष्ठ वन एक्स हो गया प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 1/4 है, 1/4 बराबर 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठ के बाहर भी है, कोष्ठ के अंदर में, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 1/4 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। जब बटा करेंगे तो 1 बटा का जोड़ बना देंगे हम लोग। 1 4 का लघुत्तम हो गया 4, तो 1 से 4 ऊपर में जाएगा तो ये होगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो हो गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इधर भागा में है तो इधर चलेगा गुना में, बराबर 0 गुने 4। हो गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। जो कि इसका द्विघात बहुपद पांचवा नंबर का। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, छठा नंबर है। छठा नंबर हम लोग देख रहे हैं। छठा नंबर का दिया है शून्यकों का योगफल में दिया है 4 और शून्यकों का गुणनफल में दिया है 1। चलिए इस पर बैठा है। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल में कितना है 4, तो हो गया 4 कोष्ठ बंद x हो गया प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है 1, तो 1 हो गया बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया छठा नंबर क्वेश्चन, जो कि प्रश्नावली 2.2 का सबसे अंतिम क्वेश्चन था। पूरा अध्याय 2.2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। इस अगला वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 को देखेंगे। तब तक वीडियो में बने रहिए।